कुरियन के जन्मदिन के ऊपर आधारित है। आपको विदित है कि डॉक्टर कुरियन साहब का डेयरी डेवलपमेंट में, हिंदुस्तान के डेयरी डेवलपमेंट में बड़ा योगदान रहा है और आज पूरा संसार उनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ वाइट रेवोल्यूशन और बहुत सारे जो है ना एडजेक्टिव से उनको जो है बोला जाता है। डॉक्टर कुरियन साहब का जो सबसे बड़ा जो मैं कंट्रीब्यूशन इस देश में मानता हूं वो ये है कि उन्होंने मिल्क मार्केटिंग का एक बहुत बढ़िया जो है ना नक्शा हमारे सामने प्रस्तुत किया। फार्मर्स कहते हैं कि मैं वही चीज पैदा करूंगा जिसे मैं बेच सकता हूं। इस देश में दूध पैदा होता था और बहुत सारी चीजें पैदा होती थी, लेकिन उन्होंने हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें कि किसान जो अपना दूध पैदा करता था उसको मार्केट की उपलब्धता प्राप्त कराई। तो ऐसे विषय में जो है हम डॉक्टर कुरियन को हमेशा याद करते रहेंगे। 26 नवंबर को जो है उनके जन्मदिन पर ये इसको बनाते हैं। हमारा जो आज का जो मुख्य उद्देश्य इस वेबिनार को करने का ये है कि लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ईस्टर्न स्टेट से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कुछ हिस्सों से, राजस्थान से, कुछ मध्य प्रदेश से काफी माइग्रेंट वर्कर्स जो है ना इस कोविड की वजह से बाहर निकल गए हैं। डेयरी इंडस्ट्री एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से हम इन लोगों के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर ओमवीर सिंह से रिक्वेस्ट किया था कि वो इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम सभी को दें, किस प्रकार से हम इन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उसमें बहुत से वर्कर्स जो हैं वो इनके पास में हुनर हैं। कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास में दवाई बनाने का पता है, कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो बागवानों में काम करते थे और किस प्रकार से अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली जो माइग्रेंट वर्कर्स जो डेयरी से जुड़े हुए थे वो कम अनुपात में माइग्रेट किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे सामने एक समस्या आई है माइग्रेंट वर्कर्स की, इसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस महामारी को हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलें। हमारे पास एक बहुत बड़ा साधन गांव में वापस आया है और इस साधन को हमने वहां किसी प्रकार से रोकना है। इस संबंध में ये आवश्यक है कि डेयरी के विशेषज्ञ कुछ मंथन करें कि किस प्रकार से इन लोगों को वहां डेयरी के विकास में जोड़ा जाए, जिससे कि अभी जो हमारे पास में 190 मिलियन टन दूध पैदा हो रहा है, हमें अनुमान है कि 2050 में इसको हमने जो है दुगना करना पड़ेगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी तरीके से दूध की डिमांड भी खूब बढ़ेगी। इसी तरीके से दूध से जो उत्पाद बनते हैं उनकी डिमांड भी बहुत बढ़ेगी। दूध की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है हम एक्सपर्ट्स को सबको पता है, लेकिन हमें इस वैल्यू को पब्लिक तक भी पहुंचाना है। मैं एक बहुत ही सारांश में आपके थ्रू मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि दूध में बहुत से वो सभी तत्व मौजूद हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक हैं। दूध में प्रोटीन के अलावा फैट, मिनरल्स, दुग्ध शर्करा जिसे लैक्टोज कहते हैं, विटामिन्स और कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी हेल्थ को बहुत प्रभावित करते हैं।
एक उदाहरण के तौर पर कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड जो कि घी में मिलता है, ये स्टडीज की गई हैं कि उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा अगर हम कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड अपने डाइट में समावेश कर सकते हैं तो कैंसर जो है ना उसकी उत्पत्ति को रोका जा सकता है। हमारे आज के संदर्भ में जहां कोविड महामारी एक महारूप ले रही है पूरे वर्ल्ड में, ये आवश्यक है कि हमारी इम्यूनिटी जो है ना ज्यादा बढ़े। दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसके सेवन करने से हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोध की शक्ति जो है बढ़ जाती है, जिसे हम इम्यून फैक्टर्स कहते हैं। और ये बेसिकली हमारी वे प्रोटीन्स हैं जो इम्यूनोग्लोबिन्स उसमें मौजूद होती हैं, लैक्टोफेरिन है, उन सब से जो ना ये रोग प्रतिरोध क्षमता हमको प्राप्त होती है। कैल्शियम एक बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है जिसको हम अपने भोजन में अगर समायोजित करते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। ओल्ड एज में जो फ्रेजाइल बोन्स हो जाती हैं वो कम होती हैं। इसके साथ कैल्शियम को भोजन में शामिल करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। ऐसे ही बहुत से तत्व हैं, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिनका रोल अपने हिसाब से अलग अलग देखा गया है। फैट में जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, स्पेशली पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो हेल्थ में बड़ा योगदान उनका होता है। ऐसे बहुत से दूध के साथ गुण हैं जिनको अगर हम दूध को हम पूरी तरह से उसको उपयोग में लाएं और अधिक मात्रा में लाएं तो हम ऐसी कोविड जैसी महामारी से आराम से लड़ सकते हैं। इस संदर्भ में जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं वो बेसिकली ये है कि जो लगभग 1 करोड़ व्यक्ति जो अभी माइग्रेट हुए हैं, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, उसमें वो ज्यादा माइग्रेट हुए हैं। मैंने डॉक्टर ओमवीर सिंह से रिक्वेस्ट किया था कि वो उनके पास एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो ये बताएंगे किस स्टेट में कितने जो वर्कर्स हैं वह माइग्रेट हुए हैं। उसके हिसाब से हमने डेयरी डेवलपमेंट की कुछ योजनाएं तैयार करनी पड़ेंगी। उनको समावेश करने के लिए छोटी छोटी जो है ना, हम बहुत बड़ी योजनाएं तो नहीं बना सकते, लेकिन यह है कि ऐसी योजनाएं जो कि माइक्रो और स्मॉल स्केल में इन लोगों को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, तो वो ऐसी कुछ स्कीम्स हमने बनानी हैं। और चाहे तो कोऑपरेटिव सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो अभी उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अभी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कुछ लोग हो सकता है कि वापस चले जाएं, लेकिन ज्यादातर हमारे अनुमान में लोग वहीं रहेंगे जो अपने गांवों से, छोटे कस्बों से बड़े शहरों में चले गए हैं। तो मैं अधिक न कहते हुए मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आज के एंड ऑफ द सेशन कुछ ऐसी सिफारिशें निकलें जिसकी वजह से हम सरकार को ये बता दें कि डेयरी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज में यदि इन माइग्रेंट वर्कर्स को जो कामगार हैं उनको कैसे जो है हम सही समायोजित करें और जो समस्या है अभी उसको सुलझाएं। धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा राजौरिया सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और अब आप अपने मैं चाहूंगा कि आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में सबको सम अप करें जो आज हुआ है और कुछ एक रेकमेंडेशन जो आगे जानी चाहिए उसके बारे में आप सबको बताएं, तो उसके साथ ही फिर हम प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। प्लीज अब आप सारे को सम अप कीजिए एज गुरु, ताकि हम सबको दिशा मिले, गाइडेंस मिले। धन्यवाद शर्मा जी। कुलदीप जी, आपने ये जो वेबिनार शॉर्ट टाइम में ऑर्गेनाइज किया है उससे
हमारे जितने भी 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को बड़ा लाभ मिला है। इसमें बहुत सी रिकमेंडेशंस निकली हैं। इन रिकमेंडेशंस को आपकी मदद से हम एक जगह लाएंगे। जो जो रिकमेंडेशंस सरकार के पास भेजनी है उनको हम कंसोलिडेट करके सरकार के पास भेजेंगे। ये तय है, ये कंक्लूजन है कि भाई देश में माइग्रेंट वर्कफोर्स की उपलब्धता है। उनको स्किल डेवलपमेंट के जरिए डेयरी के क्षेत्र में बहुत ही आसानी से इन्वॉल्व किया जा सकता है। 60% जो गांव हैं देश में वो भी अभी डेयरी डेवलपमेंट एक्टिविटी से अछूते हैं। राज्य सरकारों को हम प्रेरित करेंगे कि किस प्रकार से जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अपने अपने प्रांतों में उनको इंट्रोड्यूस कराएं। इनको जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है उसमें समायोजित करें। इसके अलावा यही नहीं है कि डेयरी के क्षेत्र में, पूरे लाइव स्टॉक सेक्टर के साथ में भी कुछ माइग्रेंट वर्कर्स को हम सम्मिलित कर सकते हैं। पोल्ट्री आजकल अच्छी दशा में नहीं है, क्योंकि अभी ओमवीर सिंह साहब ने कहा था कि लोग नॉन वेज की तरफ उनका रुझान नहीं है, झुकाव नहीं है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमारे बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने जो ना प्राइवेट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में डेयरी चला रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी दीक्षित जी ने खोआ और कहीं मावा कहते हैं उसको, और पेड़े के बारे में बात की। इनको बहुत छोटे छोटे मात्रा में गांव में हाइजीनिक कंडीशंस के साथ में बनाया जा सकता है। एक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम डेवलप कर दें तो आज जो है ना इटिनेरेंट ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत घटिया माल शहरों में सप्लाई करते हैं, जो बायर्स हैं, जो इसके व्यापारी हैं, बड़े दुखी हैं। ये जो इटिनेरेंट ट्रेडर्स हैं जो गांव में काम करते हैं और ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे तो पनीर हो या खोआ हो, उनके सैंपल्स बाजार में फेल हो जाते हैं। उनकी क्वालिटी, सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है उनके सामने। वो चाहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन प्रोडक्ट्स को आप बनाकर अगर आप मंडी में लेके आए तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग जिनको सेफ्टी और क्वालिटी का कोई रिलेशन नहीं है, वो आराम से जो है ना इस धंधे से बाहर हो सकते हैं। अभी भी जो है ना हमारे पास में डेटा है जहाँ पर बड़ी मात्रा में 7 से 8% टोटल मिल्क जो है ना देश में जो पैदा हो रहा है वो खोए की तरफ जाता है। 4 से 5% जो दूध है वो पनीर में कन्वर्ट होता है। इतना ही अमाउंट जो है ना वो छना और छना प्रोडक्ट्स में तैयार होता है। हजारों की संख्या में शहरों में और कस्बों में हलवाइयों के लोग काम करते हैं। उनका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है कि उससे धन कमाओ, उससे प्रॉफिट कमाओ। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि अच्छी क्वालिटी और सेफ जो है प्रोडक्ट्स हम कंज्यूमर्स को दें। आप जब भी जो है हमने सर्वे कराया, हमेशा चाहे तो वो खोआ हो या पनीर हो, तो उसमें केमिकल क्वालिटी बड़ी वेरी की, क्योंकि स्टैंडर्डाइज मेथड्स ही उनके पास नहीं है। तो ये जरूरी है कि हम इसके वेबिनार के आधार पर हम ये निर्णय में कह सकते हैं कि हमें इन कामगार लोगों को स्किल डेवलप कराने के बाद में, ट्रेनिंग देने के बाद में हम इनका जो है समायोजन बहुत आराम से कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, जैसा डॉक्टर ओमवीर सिंह जी ने कहा। तो जहां भी संभव हो हम माइक्रो स्केल से लेकर स्मॉल स्केल तक इन लोगों को इन्वॉल्व करें। और मैं अंत में सभी लोगों को बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं
कि 100 से अधिक व्यक्ति इस वेबिनार के साथ जुड़े। भविष्य में हम और बड़ी संख्या में जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। मैंने अभी दूसरे जो हमारे वेस्ट जोन और वेस्ट जोन में भी लोग अच्छी, अभी इस मॉर्निंग आवर्स में उनका वेस्ट जोन का वेबिनार हुआ था, उसमें भी 100 से अधिक व्यक्ति जुड़े हुए थे। साउथ जोन में 50 के करीब रहे और मैं उनके साथ, सभी के साथ मैंने भागीदारी की है। अंत में मैं अपने जो हमारे जो प्रख्यात विख्यात जो अभी लेक्चर दिए हैं, कुलदीप शर्मा जी, डॉक्टर उमेश सिंह, राधेश्याम दीक्षित जी, उनका मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में हमारे साथ जुड़ने की एक कृपा की है। मैं उनको अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेषकर कुलदीप शर्मा जो हमारे मित्र हैं, फूड सेफ्टी के साथ जुड़े हुए हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं और बहुत से प्रकार से ये अपने को डेयरी के क्षेत्र से जोड़ रखा है इन्होंने। और ये मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने कुछ अच्छी इंसाइट्स दी हैं। छोटे समय में इतना बढ़िया इन्होंने अपना लेक्चर प्रस्तुत किया है। इन सभी लेक्चर्स को हम इकट्ठा करके अपनी जो मैगजीन है उसमें डेयरी मैन में डालेंगे, जो कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे जो रीडर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उन तक ये बातें पहुंचे। और अंत में आपको मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि हमारे इस वेबिनार में जुड़े हूं। हमारे पुराने जो मित्र थे बनोट साहब, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे सेक्रेटरी थे। और मैं आप सभी लोगों को फिर से दोबारा से आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। और अंत में मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं ज्ञान प्रकाश वर्मा जी, वो धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। वर्मा सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप कर दीजिए। वर्मा जी, आप सुन रहे हैं? आप अनम्यूट कर रहा हूं। चलिए, इन द मीन टाइम सर बहुत बहुत धन्यवाद और हमें मौका देने के लिए। आप तो सिर्फ आज्ञा दीजिए। और बहुत अच्छा जो इसमें एक चीज सामने आई, जो माइक्रो लेवल पे काम किए जा सकते हैं। और कुछ एक लोगों की मैं चैट पे देख रहा था, उन्होंने साउथ जोन से ऐसा बोला कि किसी जगह पर शायद इंग्लिश में होता तो वो समझ पाते। मैं हाथ जोड़ के सबसे कहता हूं कि इस पूरे प्रोग्राम की इंग्लिश के अंदर एक पूरी रिपोर्ट, ये सारी प्रेजेंटेशन और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी नेट पे आ जाएगी। आप सब लोगों के साथ आईडिया के थ्रू उसे शेयर कर लिया जाएगा। वर्मा जी, एक बारी मैं और ट्राई कर रहा हूं, यदि आप मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप देखिए, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जीपी वर्मा को। हाँ जी, बोलिए वर्मा जी। मैं जीपी वर्मा ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन डेयरी एसोसिएशन thank everybody, especially our speakers, Dr. Omir Singh and Radhesham Dixit ji. कुलदीप शर्मा का तो धन्यवाद से ऊपर ही कुछ कहा जा सकता है। He has arranged everything on just a small request to him. I really thank him, and once again on behalf of everybody, wish you everybody happy Mill Day. Let's progress the way we are doing it. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद।